के पास अभी वापस लौट रहे हैं इस वक्त रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह भदौरिया सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सर अभी सर बात कर रहे थे कि इस तरह के जब केसेस होते हैं, अभी अगर तहव्वुर राणा की हम बात करें, अभी यहाँ पर लेकर आ जाएगा, फिर कोर्ट में पेशी होगी और पता नहीं कितना वक्त भी लग सकता है इस पूरे के पूरे फेज में। सर आपको भी क्या ऐसा लगता है कि जरूरत है, अब वो वक्त आ चुका है कि कुछ चेंजेस जरूर किए जाए और तुरंत के तुरंत कार्रवाई इस तरह के केसेस में होने की जरूरत है? भाई साहब यूपी में मैंने लूडो खेल लिया, 25,000 रुपए जीत लिए बैठे बैठे, और जीता हुआ पैसा तुरंत अकाउंट में भी आ गया। अजब तेज, 1 रुपए से भी लूडो शुरू हो जाता है। सही है ना? तो इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग यूपी पे लूडो खेलते हैं। ऐप स्टोर से डाउन। निश्चित तौर पर ये भारत के लिए बहुत जरूरी है कि जो भारत के साथ जो षड्यंत्रकारी थे, चाहे वो तहव्वुर राणा हो या अन्य आतंकी हो, तो उनके खिलाफ जो केसेस हमने विदेशी धरतियों पर दायर किए थे और इनकी मांग की थी कि इन्हें हमें सौंपा जाए, हमारे यहाँ के ये मुलजिम है, तो बिल्कुल यह चीज पे जो है ना वहाँ की सरकारों ने ध्यान दिया है। और ये हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है, जिससे तहव्वुर राणा जैसे आज भारत ने प्रत्यार्पण किया है और आज वो आ चुके हैं भारत में। अब उनको भारतीय कानून के हिसाब से उन्हें जो भी पनिशमेंट होगा वो मिलेगा और सख्त से सख्त मिलेगा। तो भारत की जो सरकार है, जिस तरह से उसने अपना मनोबल दिखाया है, उसने विदेशी धरती पे एक अपना अलग ही एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो वो हमारी सबकी भारत की आज 140 करोड़ जनता है, उसकी ये जीत है। तो ये तहव्वुर राणा जैसे अब शायद ऐसा लगने लगा है भारत को कि बचेंगे नहीं, क्योंकि पहले की सरकारें तो इन्हें खुली छूट दिया करती थी, आतंकवाद फैलाते थे, हमारे यहाँ ब्लास्ट कराते थे और ब्लास्ट करा के और ये सकुशल बाहर भेज दिए जाते थे। इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी और एक लेटर छोटा सा लिखा जाता था कि आपके आतंकी आदि हमारे यहाँ आए और इस तरह का काम करके चले गए, और वहां से जवाब मिलता था कि हमारे नहीं है। बस इसी में ये सरकारें उलझी रहती थी, क्योंकि सरकार की मंशा थी ही नहीं। अगर सरकार की मंशा होती तो हमारी सेना को उस टाइम ये सशक्त बना देते। जैसे अभी त्यागी साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि हम जब कभी किसी के हाथ सर बोल रहा हूँ ना, छोटा सा प्रश्न आहे. आरोपींना व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली असा जेलमध्ये आरोप केला जातो की आरोपींना जेलमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जाते, अशा पद्धतीने देखील आरोप प्रचार केला जातो. सीआयडी बघेल, सीआयडी कडे चौकशीचा भाग आहे, सीआयडी तपास करेल, सरकारचं लक्ष आहे. धनंजय देशमुखांनी आज तुमची त्या संदर्भात चर्चा. एक आरोपी लातूरच्या जेलमध्ये ठेवण्यात आला, तो सुद्धा विषय. यातला एक आरोपी लातूरच्या तुरुंगात आहे. त्या आरोपीने सुरुवातीला अर्ज असा केला होता की मला लातूरच्या तुरुंगात ठेवावं, परंतु असं दिसतंय की त्याला एकटं असल्यामुळे आता तिथे करमत नाहीये, म्हणून त्याने इच्छा व्यक्त केली. तो देखिए अभी लगातार रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं और हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और एक बार फिर से मैं भदौरिया सर आप ही के पास आते हुए, सर इस तरह की कार्रवाई पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो पाकिस्तान और चीन का जिक्र भी मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी। सर अब तहव्वुर के भारत आने के बाद इन दोनों कंट्रीज को क्या मैसेज आता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये सब्जेक्ट दिया है कि इन दोनों कंट्रियों को बहुत तगड़ा एक मैसेज जाएगा। उन्हें ये पता चल जाएगा, वैसे तो वो इस बात को समझने लगे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, क्योंकि चाइना को भी भारत की सरकार ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है, जिससे वो खुद ही आगे होके और एक समझौते पे आ गए। उन्होंने खुद ही बॉर्डर से अपने आप को हटाने के पीछे करने की बात शुरू करी। इसी तरह से पाकिस्तान आज समझ चुका है कि अब वो पहले वाला भारत नहीं है। पहले वाली भारत की सेना वही है, मगर भारत की सेना की ताकत बदल चुकी है। पहले की सरकारें, जैसे हमारे त्यागी साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही थी कि हम जब किसी टेररिस्ट को, उग्रवादी को कोई तलाशने उनके घरों में जाते थे तो वहां की पब्लिक आती थी कि पहले सर्च वारंट लेके आइए। तो आज वो चीज नहीं रहती है। आज हमारी सेना को फुल प्लेस फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अपने समय अनुसार डिसीजन ले सकते हो, आपको दिल्ली से परमिशन की जरूरत नहीं है। तो और ये वही सेना आज करके दिखा रही है। तो इसलिए पाकिस्तान समझ रहा है कि आज पाकिस्तान वैसे भी घुटनों पे आ चुका है, आज पाकिस्तान के अंदर कोई ताकत उसकी नहीं बची है। ये सारी चीजें हैं, तो भारत की ताकत आज बहुत बड़ी वर्ल्ड में उभर के आ रही। इसलिए तहव्वुर राणा जैसे
आज भारत में जो इनका प्रत्यार्पण हो पाया है, नहीं तो संभव ही नहीं था। अगर पिछली सरकारें होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनकी मंशा ये होती नहीं थी। अगर उनकी मंशा ये, अब विदेशी आतंकवादियों को विदेश से लाना तो बहुत बड़ी बात है, देश के आतंकवादियों को नहीं पकड़ते थे। आप बताइए, कांग्रेस में इसमें कश्मीर में कितने बड़े बड़े आतंकवादी बैठे थे, यासीन मलिक जैसे, जिन्होंने हमारी सेना के एयरफोर्स के 3 अफसरों को ऑन द स्पॉट शूट आउट किया था, और उस आतंकी को मनमोहन सरकार में बुला के उसको फूलमाला पहनाई गई थी, उसका फोटो सेशन हुआ था। तो जो सरकार आतंकवादियों की चाहती रही सर, हो, इसीलिए तो उनका सवाल उठ जाते हैं ना संरक्षण कि इस करने तरह वाली की हो। कार्रवाई, इस तरह की कामयाबी भारत को पहले भी मिल सकती थी अगर वक्त रहते कदम उठाए जाते। हालांकि हम किसी का पक्ष यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, किसी भी पार्टी का, लेकिन ये तो सच ही है कि आप देखिए 2008 में हमला हुआ, उसके बाद से फरार था, और तब से लेकर अब तक 15 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, और अब जाकर ये इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। फिर कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि आप क्रेडिट लेने वाली राजनीति करते हैं, तो सर ये भी फिर एक गलत नैरेटिव कहीं ना कहीं होता तो जरूर है, क्योंकि ये चाहे कोई सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जीत किसी की नहीं है, जीत ये भारत की है, क्योंकि भारत की सुरक्षा का भारत के नागरिकों का सर सवाल था। निश्चित तौर पे ये भारत की जीत है, और भारत अपनी ताकत पूरे वर्ल्ड को आज दिखा चुका है कि हमारे देश में जो आतंक फैला के और बाहर भाग जाएंगे तो बचेंगे नहीं। हम उनको 7 समुद्र सर, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगी सर, आतंकरोधी रणनीति पर भारत की, आप तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद किस तरह का इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं?